ये है हवा महल, ये झरोखे बने हुए हैं, ऊपर खड़े हैं लोग। हाँ, गोवर्धन नाथ जी मंदिर। एंट्री एग्जिट एक ही है, पता पार्किंग बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। सिटी सेंटर है। हाँ, ये उदयपुर नहीं भाई, जयपुर है। सॉरी, जयपुर का एकदम। उदयपुर का इतना हैंगओवर हो गया। उदयपुर नहीं, पूछ लो पार्किंग का कितना जाए। पार्किंग जी, पार्किंग पार्किंग है, बता। क्या था? बकरी। देखो सरकारी पार्किंग है, ये प्राइवेट पार्किंग है। ये है क्या सिटी पैलेस? सिटी पैलेस। अच्छा, यहाँ भी सिटी पैलेस है। यहाँ आने के बाद पहले हम लोग पहुँचे सिटी पैलेस, तो वहाँ पर हमने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो सोचा वहाँ तो अपना चांस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है 1 से 2 घंटे के बीच में। इसके बाद पहुँचे हम जंतर मंतर के लिए, और यहाँ का हाल तो आप खुद देख सकते हैं। 2 बजे तक हमें जयपुर में रुकना था और 2 बजे तक तो हमें टिकट ही मिलने वाली। टाइम नहीं है, टाइम बहुत वेस्ट रहेगा। गेट पर पिक्चर लेने के। अब भाई 2 घंटे लाइन में लगने का समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं था। तो सोचा जो भी यहाँ के फेमस पॉइंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बाहर खड़े होकर पिक्चर्स ही क्लिक करा लेते हैं। एटलीस्ट हमारे पास मेमोरीज रहेंगी कि हाँ, इस राजस्थान ट्रिप में हम लोग जयपुर भी गए थे और जयपुर के फेमस पॉइंट्स भी हम लोग घूमे थे। तो बस ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे। और ये है सिटी पैलेस, मतलब जो मुख्य महल हुआ करता था प्रताप सिंह जी का, जो मतलब मुख्य जहाँ पर सारे राजा महाराजा और रानियाँ रहा करते थे, ये वो है। और उसके बाद हम पहुँचे हवा महल पिक्चर क्लिक कराने, तो देखा वहाँ पर बिल्कुल भी काउंटर पे लाइन नहीं थी, टिकट काउंटर पे। तो हम लोगों ने यश को आगे कर दिया कि भैया वो फटाफट से टिकट ले ले। 50-50 रुपये की टिकट थी। हवा महल तो जैसे इस गुलाबी नगरी जयपुर की शान है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर देखने को मिलेगी। तो इसका निर्माण कराया था यहाँ के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह जी। तो जब वो बेसिकली कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त थे, तो जब उन्होंने इसका निर्माण कराया तो उनके माइंड में, ये मैंने ना एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो उनके माइंड में था कि जैसे श्री कृष्ण भगवान का मुकुट होता है, ताज होता है, कुछ उस तरीके का डिज़ाइन उन्होंने इस बिल्डिंग का बनवाया। वैसे जो पूरा महल है, मतलब ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये बिना नींव की है, और शायद सबसे बड़ा महल या सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि बिना नींव की हुई। ये जो भी आपने देखा, ये इसका मॉडल था, और ये प्रताप सिंह जी का ओरिजिनल उनकी ड्रेस थी जो वो डालते थे। और यहीं पर है उनका मंदिर, जो कृष्ण भगवान के वो भक्त थे। तो ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये उनका मंदिर था जहाँ पर वो पूजा किया करते थे। फिलहाल तो सर्दियाँ हैं, लेकिन अगर गर्मियों में भी हम लोग हवा महल विजिट करें ना, तो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि पूरे महल में इस तरीके के झरोखे हैं जहाँ से लगातार हवा बहती रहती है। और हम लोगों ने ना इस महल के सबसे ऊपरी जो मंजिल है वहाँ तक जाने की बहुत कोशिश की, जद्दोजहद की, लेकिन इतनी भीड़ थी, बीच रास्ते से वापस आ गए। तो हम लोग अब पहुँच गए थे जयपुर के हवा महल में, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आसपास का। भीड़ है पर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे, इतना सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ का है। और सबसे बड़ी बात है भाई, जो राजस्थान घूमने के मेन जो टाइम होता है ना, वो यही होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। उसके बाद तो फिर गर्मियाँ होती है। तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए यहाँ के लोग हैं, उनके पास भी यही 2-3 महीने ही होते हैं। तो बाकी बहुत एंजॉय किया। और जो हमारा ट्रिप शुरू हुआ था खाटू श्याम जी से, उसके बाद हम लोग पहुँचे पुष्कर जी, फिर हम लोग गए नाथ द्वारा, और उसके बाद पहुँचे उदयपुर, और उसके बाद अब आए हैं जयपुर। तो जयपुर आने के बाद हमारा जो राजस्थान यात्रा है, हम इसे अब एंड करते हैं, विराम लगाते हैं। अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। और ये वाला जो हमारा ट्रिप था राजस्थान का, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। और जल्दी ही नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे राजस्थान फिर से आएँ और राजस्थान के कुछ और नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, जैसे कि जोधपुर और जैसलमेर साइड है, जैसलमेर है, वो भी हम उस साइड अभी हम लोग नहीं गए हैं। चित्तौड़गढ़ तो खैर अभी हमें रास्ते में पड़ा ही था इधर की, और हम जा नहीं पाए क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पाकिस्तान बॉर्डर साइड है। हाँ, जो वो बिल्कुल अपोजिट साइड पड़ता है उधर, जैसे बाड़मेर है उधर की, और जोधपुर है, बीकानेर शायद,
हाँ सॉरी बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। तो जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर वहाँ पर हम लोग विजिट करें। बाकी ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा लगा करके। अब हम लोग तो कह रहे हैं चलते हैं वापस दिल्ली। अभी यश कह रहे हैं कि एक और कौन सा है, जल महल, अगर टाइम लगेगा तो यश कह रहे हैं टाइम मिलेगा तो जल महल भी जाएंगे। बाकी यश एक बार खूबसूरत नज़ारे और दिखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। सिटी पैलेस से हवा महल तक एक सीक्रेट गलियारा भी है, जहाँ से जो राजमहल की महिलाएं हुआ करती थी वो इस हवा महल तक पहुँचती थी। और जितने भी झरोखे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से वो बाहर के गलियों के, सड़कों के नज़ारे देखा करती थी। वहाँ पर निकलने वाली झांकियाँ, या वहाँ की जो बाज़ार की चमक दमक है, या वहाँ पर लगने वाले कठपुतली के जो डांस होते थे, तो इन सब चीज़ों का नज़ारा वो रानियाँ या जो भी राज परिवार की महिलाएं होती थी वो लिया करती थी। और ये बेसिकली हवा महल में ना ऊपर उतरने चढ़ने का एक ज़रिया है। सीढ़ियों की जगह इस तरीके से स्लोप वाले रास्ते बनाए हुए हैं, और बहुत बढ़िया लगा मुझे ये तरीका भी। लेकिन हाँ, जगह थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें। देखो कितने राजा महाराजाओं के राज यहाँ पर रहे, रानियाँ यहाँ पर रही, वो सब लोग चले गए हैं, अपनी निशानियाँ यहाँ छोड़ गए हैं। और आज उन गलियों में, उन चौबारों में, उस ज़मीन पर हम लोग घूम रहे हैं। तो सब कुछ सोच कर ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना समृद्ध, कितना विस्तृत इतिहास इस जगह का रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अब हम लोग हवा महल से बाहर निकल गए हैं। स्पाइस खाओ तो वो बोलो, नॉर्मल खाओ तो वो बोलो। बना दो यार। ये वाले पर्स में सेम कर लेंगे मैंने, ठीक है। और ये है खाना पीना भी चल रहा है साथ साथ। खम्मा गनी की 2 हो गई। खम्मा गनी एक रख लो, कुछ और ले लो। राजस्थान की जगह ले लो ना, और तिरंगा ले लो ना, 26 जनवरी आ रही है। अच्छा ठीक है। तिरंगा मतलब कुछ ऐसा भी लो कि राजस्थान याद रहे। राजस्थान फॉरेनर्स आते हैं ना, तो वो एक मेमोरी अपनी इंडिया की लेकर के जाएंगे। देख रहे हैं, दिख रहा है हमारा दिल में तो इंडिया रहा। खम्मा भी नहीं है, ये रख दो। राजस्थान की ये हो तो गई है, राजस्थान 4 हो गई है, एक नहीं है, एक में कंफ्यूजन हो है। कौन सी हुई है? एक जयपुर की हो गई है, ये गौ माता की है, ये राजस्थान की है, और ये खम्मा गनी है। ये लो मारो राजस्थान की। मैं बता। बस यहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदारी करने के बाद हम लोगों ने किया लंच, और उसके बाद हम निकल गए दिल्ली के लिए। और हम लोगों को जयपुर से निकलते निकलते लगभग हो गया था, शायद 2:30 बज गया था। बट बहुत अच्छा डिसीज़न रहा हम लोगों का। जयपुर में चाहे 2-3 घंटे ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ घूम लिए, कुछ यहाँ की भी जो यादें हैं वो आगे तक रहेंगी हम लोगों के साथ। तो फ़िलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो नया वाला रास्ता जिसकी अभी ढंग से ओपनिंग भी नहीं हुई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उससे हम जाएंगे। तो उसमें बता रहे थे कि शायद टाइम भी कम लगता है, तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएं। और ये जो एक्सप्रेसवे है, अभी इस पर कुछ जगह काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ जगह चल रहा है। और साइड में रेस्ट एरियाज़ बने हुए थे, जगह जगह पर वॉशरूम वगैरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, पेट्रोल पंप्स हैं कई जगह पर जो ऑपरेशनल है, कई जगह पर काम चल रहा है। फिलहाल हम लोग जो जयपुर से चले हैं दिल्ली की तरफ, तो हम लोगों ने लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नया बना है और अभी इस पे काम चल रहा है काफ़ी हद तक। इस साइड ये शायद रेस्ट एरिया वगैरह बनेगा। हाँ, और पीछे देख रहे हैं आप अरावली हिल्स, ये तो हमारे साथ चलेंगे दिल्ली तक। बाकी दिल्ली अब है यहाँ से 206 किलोमीटर। सबसे पहले राजगढ़ आएगा अभी, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास। और स्पीड अभी हमारी है यहाँ पर लगभग 90 के आसपास। रोड ठीक है, थोड़ा सा बम्पी लग रहा है हम लोगों को। गाड़ी ना देखिए, आप लोगों को भी महसूस हो रही होगी, हल्की हल्की सी बीच बीच में उछल रही है। ये देखिए, इसी तरीके के बम्स आ रहे हैं बार बार बीच बीच में। गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है। हाँ, अभी लगभग 100 के आसपास है स्पीड, पर बढ़िया है, रोड अच्छा है। ये पहली बार आए हैं हम इस रोड पे,
अभी तो खैर नया है, अभी ढंग से इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ होगा। नहीं ये अभी कंप्लीट स्ट्रेच खुला है। हाँ, खुला ही नहीं है अभी। दौसा तक का स्ट्रेच ही खुला है। हाँ, ये अभी से दौसा तक। हाँ, अभी खुला भी नहीं है ये ढंग से। नहीं पर बढ़िया है, रोड ये अच्छा है। आने वाले टाइम में तो बहुत सुविधा हो जाएगी, जो रेगुलर आने जाने वाले लोग हैं या वैसे भी है। दिल्ली से बॉम्बे वालों के लिए। हाँ, दिल्ली से मुंबई आने जाने वालों के लिए, दिल्ली से गुजरात वालों के लिए। दिल्ली से गुजरात वालों के लिए। और ये देखो बीच में कैसी छोटी सी पहाड़ी है, पत्थर पत्थर गोल गोल छोटे छोटे बहुत सारे, मंदिर भी है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, शाम भी हो गई थी वैसे, 4:30 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो आप देखेंगे धुंध है कितनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी यहाँ पर। अभी हम इतने दिन से राजस्थान में थे, धुंध तो वहाँ बिल्कुल थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पोल्यूशन है शायद, इस वजह से भी। दिल्ली पहुँचते ही, अभी ढंग से दिल्ली पहुँचे ही नहीं, अभी हैं हम गुरुग्राम में मान के चलो। और धुंध ने किया है हमारा स्वागत। बस अब अपनी जो स्वेटर और कैप वगैरह पैक करके रखी हुई थी ना पिछले 8 दिन से बैग्स में, अब वो सब निकल गई हैं। बाहर है भयंकर वाली ठंड, और घर से बार बार फ़ोन भी आ रहे थे कि टाइम से निकल जाना है, क्योंकि फिर यहाँ पे दिल्ली में बहुत धुंध हो रखी है पिछले कई दिनों से। तो कोशिश तो की हम लोगों ने जल्दी निकलने की, पर फिर भी वही 2 बजे के बाद ही हम लोग निकल पाए। और अब बस गुरुग्राम में है अभी हम लोग। और देखो बहुत, ये कैमरा में तो दिखाई भी नहीं दे रही है ढंग से, बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी पेट्रोल भी डलवाना है हम लोगों को, और विजिबिलिटी बहुत ही कम हो रखी है। और जैसे जैसे अभी तो शायद टाइम क्या है, अभी 5:45 के आसपास का टाइम है, आगे आगे ये बढ़ेगी ये धुंध। पेट्रोल लेने के बाद फिर गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में इन्होंने ना गाड़ी रोक दी, बोले नहीं अब डिनर यहीं से करो, टाइम भी हो गया था और फिर शाम को जाने के बाद हिम्मत भी कहाँ ही होती। तो बस यहाँ पर ही हम लोगों ने डिनर किया और फिर निकल पड़े घर की तरफ। तो भाई हम लोग पहुंच गए थे घर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में राजस्थान के कंपेरेटिवली, लेकिन हम लोगों ने अपने इस राजस्थान ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ के जो भी यादगार पल है वो किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे पिक्चर्स हों या फिर वीडियोज़ हों। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और आप लोगों को एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं देखिए किसी दूसरे देश के प्रति हेट नहीं फैला रही हूँ, मैं सिर्फ अपने देश का भला चाहती हूँ, भला सोच रही हूँ, अपने देश में रहने वाले नागरिकों का भला सोच रही हूँ। तो देखिए, और साथ में अपना भला भी सोच रही हूँ। देखिए, जब हम लोग अपने ही देश में घूमने जाते हैं, सब जानते हैं नो डाउट, वो कहीं ज़्यादा विदेश में घूमने से कंपेयर करें तो कहीं ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है, हम लोगों के ही पैसे बचते हैं जो हमारे अगले ट्रिप में काम आते हैं। दूसरा ये, जब हम अपने देश में घूमने जा रहे हैं तो जो हमारे देश की करेंसी है या इकोनॉमी है वो अंदर ही घूमती रहती है। हम कहीं ना कहीं अपने देश के लोग जो कि दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रांतों में रहते हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तीसरा ये, जब हम अपने ही देश में घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। कैसे? देखिए, हम जब घूमने जाएंगे या तो हम किसी मंदिर में जाएंगे, अपने धर्म से जुड़े किसी भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अपने धर्म से जुड़े किसी स्थान पर जाएंगे, या फिर किसी ऐतिहासिक जगह जाएंगे, किसी किले में जाएंगे, किसी स्मारक में जाएंगे, म्यूजियम्स हैं, बहुत सारी चीजें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने ही देश के जो नेचुरल जगह हैं, जैसे कि झरने हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, समंदर है, पहाड़ है, ऐसी जगहों पर जाते हैं। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने कल्चर से जुड़ते हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपनी हिस्ट्री से जुड़ते हैं। तो उसमें भी हम लोगों का फायदा है, साथ में जो हमारे साथ जो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े बाकी लोग हैं हमारे देश के, उनका तो फायदा है ही। तो बस मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ किसी दूसरे देश के प्रति हेट की बात नहीं है, ये अपने देश के लोगों के फायदे की, अपने फायदे की, अपनी पॉकेट के फायदे की बात है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये पूरी सीरीज आप लोगों ने एंजॉय की हो। फिर मिलते हैं किसी एक और बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।